हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है और सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे अभी इस वक्त जो उनके मन में है। हो सकता है वो ये बातें अभी रिसेंटली आपसे कह चुके हों या बहुत जल्द कहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं गाइज़ आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, जिन्हें आप कभी भूलते तो है नहीं, बट स्टिल उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो वीडियोज़ में अबाउट में डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, आप डायरेक्टली मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मेरी बुकिंग होती है। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। क्यों दुखी हैं, किस बात से? ओ देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि सबसे पहली एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन आप पर नज़र रखते हैं, आपको देखते हैं, आते जाते देखते हैं, या किसी सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू देखते हैं, या कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानकारी हासिल करते हैं या करती हैं। बट इनकी मजबूरी ये है कि ये आपसे डायरेक्टली फ़ेस टू फेस मिल नहीं पा रहे हैं, ये डायरेक्टली अपनी बातें आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, दुखी इसी कारण से हैं। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं चाह कर भी अपने पार्टनर से मुलाकात नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, ये तो सबकी अलग अलग एनर्जीज़ होंगी, लेकिन यहाँ पर पहली एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो यही है। क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये दूर से स्पाई कर रहे हैं बट सामने नहीं आ रहे हैं? मेमोरीज ऑफ लव, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। कौन क्रिएट कर रहा है डिस्टेंस? क्या आप दोनों ने आपस में ही क्रिएट किया है या कोई और इन्वॉल्व है इस डिफरेंस को बनाने में? ओके, कुछ लोगों के बीच में तो सही में डिस्टेंस है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। मे बी एक अलग सिटी में हो, एक अलग सिटी में हो, या एक अलग स्टेट में हो, एक अलग स्टेट में हो, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका एक बंदा या बंदी इस धरती पर है, यहाँ पर हमारे महान भारत देश में, और दूसरा किसी अदर कंट्री में। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ऐसी भी है जैसे कि दूरियाँ हैं आप दोनों के बीच में, तो इसलिए ये मिल नहीं सकते या मिल नहीं सकती चाह कर भी। तो ऐसी एक एनर्जी है। मे बी वीडियो कॉल पे कभी कभी आप लोगों की बात होती हो, बट इनकी जो एनर्जी है वो मिलने की है। दूसरा, आप में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में कोई मैच्योर वुमन है जो नहीं मानती है, वो नहीं चाहती है, उन्होंने कोई कसम दे रखी है या उन्होंने किसी बाउंडेशन में रखा है जिसके कारण आपके पार्टनर नहीं आ पा रही हैं या नहीं आ पा रहे हैं। जैसे माँ ने बच्चे को कसम दे दी कि अगर तुमने उससे मुलाकात की या आज से उसके साथ रिश्ता रखा तो तुम मेरा मरा मुँह देखोगे। अब आप सोचिए कि जिसने जन्म दिया, अगर उसने ऐसी कोई कसम में बांध दिया किसी बच्चे को, तो वो बच्चा मतलब क्या कर सकता है? वो अपने आप को ही घुटाएगा, सेक्रीफाइस करेगा। बट माँ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हर इंसान के लिए माँ बहुत प्रेशियस होती है। तो कुछ ना कुछ ऐसी जैसी चाह कर भी घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बट कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप उनको अलग गाली दे रहे होगे कि यार मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मेरे ज़िंदगी में आया ही क्यों या आई क्यों, अगर मुझे धोखा देना था। तो हो सकता है कि आप गलत सोच रहे हो सकता है कि वो बंदा या वो बंदी किसी मजबूरी में हो, वो तड़प रहा है या तड़प रही है, आपको देख भी रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा, आपकी यादों में खोया हुआ है। ये जो एनर्जी है बहुत पीड़ादायक एनर्जी है। और कुछ लोगों के पर्सन इसलिए दूर हैं क्योंकि अपनी मर्ज़ी से या मजबूरन इनकी शादी हो चुकी है कहीं और अब उस शादी को निभाना भी इनकी जिम्मेदारी है।
तो क्योंकि ये शादीशुदा हो चुके हैं, चाहे आप इनकी लाइफ में पहले रहे हों या बाद में आए हों, बट शादीशुदा अगर आपके पार्टनर हैं तो भी, या अगर सिंगल हैं और किसी मजबूरी के कारण इनको कसम दे रखी है इनके परिवार वालों ने, तो भी मतलब कोई ना कोई ऐसी बाउंड्रीज़ हैं जिसके कारण आपके पर्सन दुखी तो हैं, नज़र भी रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी मेमोरीज़ में खोए रहते हैं। कई बार इनका मन करता है कि आपकी तरफ वापस आ जाएं, आते भी होंगे, मैसेजेस करते भी होंगे, लेकिन आपको ऐसा फील कराएंगे जैसे कि अब आप दोनों में वो वाली बात नहीं रही, सिर्फ एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड है। तो ये भी एक मजबूरी का ही कारण है कि मतलब हालचाल ले लें, तड़प है इसलिए, बट क्योंकि शादी नहीं कर सकते या कमिटमेंट नहीं दे सकते तब तक डिस्टेंस बना रहे हैं। क्या ऐसी सिचुएशन में यूनियन होगा? देखिए, मैं अपने से क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि मुझे जो सवाल लग रहे हैं कि मे बी आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा, तो मैं अपने से ले रही हूँ, ठीक है। क्या ऐसी सिचुएशन में आपको उम्मीद रखनी चाहिए, क्या वापस आने की उम्मीद रखनी चाहिए, शादी, कमिटमेंट इनकी तरफ से? मैंने पूछा क्या उम्मीद रखनी चाहिए, और 2 कार्ड आए हैं, ये देखिए, वी हैव गॉट होप, मतलब बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए। अब इससे बेटर क्लैरिफिकेशन तो एंजल्स नहीं दे सकते। वी हैव द स्टार, होपफुल रहिए और ताकत इकट्ठा करिए दोनों लोग, ताकि अपने बारे में सोच सकें। समझ रहे हैं? तो एंजल्स आर गाइडिंग यू इन अ प्रॉपर वे। एंजल्स ने आपको बिल्कुल एक्यूरेट गाइडेंस दी है, जबकि इस टैरो में बहुत ज़्यादा एनर्जीज़, क्योंकि मैं इसको डेली यूज़ नहीं करती हूँ, एनर्जीज़ जिसमें मेरी ज़्यादा जाती हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं। इसलिए मैं पर्सनल रीडिंग जो भी मुझसे लेते हैं वो जानते हैं कि मैं अपना पुराना वाला डेक यूज़ करती हूँ, जो बिल्कुल पुराना सा हो गया है, क्योंकि उसमें बहुत पावरफुल एनर्जी है, गजब पावर है उसमें। तो वो यूज़ करते करते उसमें एनर्जी पूरी चली जाती है। आप जितनी भी तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो सारी एनर्जी उस डेक में जाने लगती है। लेकिन ये क्योंकि न्यू डेक है, अभी बहुत ज़्यादा इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, उसके बाद भी ये एनर्जीज़ बहुत पावरफुल हैं। तो गाइज़, यहाँ पर होप रखनी है आपको। आपके पार्टनर भी दुखी हैं इस टाइम पीरियड में। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त। मैसेजेस क्या हैं? बड़ी अजीब सी सिचुएशन है यार, बुरा लगता है बहुत। टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। आप अपना ध्यान रखिए और अपने पर्सन का भी, क्योंकि आप दोनों के प्यार के दुश्मन बहुत हैं, और आप दोनों के प्यार के जो भी दुश्मन हैं ना, वो आप दोनों को अलग करने के लिए पूरा वर्क कर रहे हैं। तो आप दोनों एक दूसरे से ही लड़ पड़ेंगे तो आप अपने एनिमीज़ को मजबूती देंगे। कई बार लोग यही करते हैं बेवकूफ़ी, कि वो अपने पार्टनर से ही लड़ लेते हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई कपल हो, अनमैरिड कपल, बट किसी और के चक्कर में अपने आप से लड़ के अपना ही रिश्ता ख़राब कर लेते हैं, और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको एकजुट होकर दूसरे के अगेंस्ट में लड़ना चाहिए, बट आप लोग आपस में ही लड़ लेते हो। आप उन पे शक करते हो, वो आप पे शक करते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है और चीज़ें अलग। ये क्यों होता है? क्योंकि आप लोग एक दूसरे को एक समझते ही नहीं, अलग समझते हो। जब तक एक दूसरे को किसी भी रिश्ते में एक नहीं समझोगे, एक रिश्ता होने के लिए ट्विन फ्लेम होने का टैग लगाना ज़रूरी नहीं है। हर इंसान जो अपने पार्टनर से ट्रू लव करता है, वो उसे अपना ही समझेगा। वो या शादी हो गई आपकी, तो आपके स्पाउस अब आपके ही सोल हैं, आप उनको अलग समझ के गलती करते हो। उनकी इंसल्ट मीन्स आपकी इंसल्ट, उनकी रिस्पेक्ट मतलब आपकी रिस्पेक्ट। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें होती हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जब एक ऋषि थे, उन्होंने भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। तो उन्होंने जब भोलेनाथ की परिक्रमा करी तो माता पार्वती बैठी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो अलग अलग रूप धारण करके सिर्फ भोलेनाथ की परिक्रमा कर लेते थे। तो भोलेनाथ ने उनको ये बता दिया कि वो दोनों अलग नहीं हैं, दे बोथ आर सेम सोल्स। तो उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन कराया उनको, और वो शॉक हो गए कि मतलब ये दोनों तो एक ही हैं, और वो किस भ्रम में थे। उनको लग रहा था कि माता पार्वती अलग हैं और मेरे ईश तो अलग हैं। इसी तरह कई लोग भोलेनाथ में और भगवान विष्णु में भेदभाव करते हैं, जबकि दे बोथ आर सेम। हर भगवान, अब आप सोचो कि कोई आपके परिवार को इनवाइट करे, आपको इनवाइट करे, आपके पापा को इनवाइट ना करे, मम्मी को इनवाइट ना करे, सिर्फ आपको इनवाइट करे, तो आपको कैसा लगेगा? है ना? तो दे आर फैमिली। तो आप
भेदभाव जो करते हैं उसके लिए मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आ गया, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना रिश्ता इसी वजह से ख़राब करते हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि मेरा पति मेरी नहीं सुनता। जब आप दोनों एक दूसरे की सुनोगे तो सामने वाला कभी भी आपके अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं करेगा। फ़र्क ये होना चाहिए कि आप उन्हें सुना क्या रहे हो, ये भी मैटर करता है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए अपने रिश्ते को लेकर। आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस बहुत जल्द। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, आने वाले समय में कुछ नए एक्सपीरियंसेस भी आपको होंगे, आपके रिलेशनशिप में भी और आपके करियर में भी। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, किसी फ्रेंड की एडवाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रख सकती है। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो उनकी एडवाइसेस भी फॉलो करें। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। मिलते हैं इसके जस्ट थोड़ी देर बाद एस्ट्रो टैरो विद एम सिंह में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।